बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने छिपकली को क्यों पैदा किया? दोस्तों, आइए जानते हैं। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्ज़ी है, तेरा क्या मकसद है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए नाजरीन जानते हैं। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गए। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस छिपकली को न तो कोई दावत देनी थी, न तबलीग करनी थी, न तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए वो छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है, अल्लाह तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ए मूसा, आज तो मुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ए मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। ए मूसा, अल्लाह ने मखलूक को किसी मकसद और हिकमत के साथ पैदा किया है, और जो फ़ायदा मकसद किसी एक मखलूक से है, वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, याद रखना, अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है, देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है, ए अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नाशुक, ये बेसब्री, लड़ने और झगड़ने वाला, इस ज़मीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफ़रत करने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फ़ायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक और फ़ायदे से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं तो फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक शख्स एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और वो शैतान से वादा किए हैं कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुँचाएंगी। उन्हीं में से एक है छिपकली, और इससे जुड़े कुछ और भी मखलूक़ात हैं। ए शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसीलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली और इससे जुड़ी कुछ मखलूक़ात ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बात मानते हैं। या अली, ये कब और कैसे हुआ? इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान बड़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका ख़ानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने ज़मीन को जहन्नम की तरह बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के ख़ानदान ने इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए
یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے غار میں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہیں کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ایسی ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے بنایا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔